चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इन 27 जिलों में चलेगा बड़ा अभियान, 6 करोड़ लोगों को दी जाएंगी दवाएं। जी हां, प्रदेश में 10 अगस्त से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवा अभियान में 6 करोड़ 69 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। यह दवा फाइलेरिया से बचाव के साथ साथ पेट के कीड़े निकालने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता साबित होगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज और महिला कल्याण विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। योगी सरकार कांवड़ मार्गों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे देगी बिजली, शिकायत के बाद आदेश जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्गों, प्रमुख धार्मिक स्थलों तथा मंदिरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने यह निर्देश कुछ प्रमुख मंदिर के प्रबंधन से मिली शिकायतों के बाद दिया है। मंत्री ने कहा है कि उमस वाली गर्मी में सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पर्याप्त बिजली हर हाल में दी जाएगी। महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम, यूपी में अन कॉल आएंगे डॉक्टर, 4000 रुपए का मिलेगा मानदेय। जी हां, यूपी में महिला मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया। यूपी में अब ऑन कॉल स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बजट आवंटित किया जा रहा है। सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे मरीजों को और बेहतर उपचार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। इस जिले में बाढ़ जैसे हालात, फसलें जलमग्न। जी हां, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार वर्षा के चलते हरिद्वार से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी से गंगा में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी जानवी प्लेटफॉर्म पर बहने के साथ साथ लाल महादेव घाट से नगर में काफी अंदर घुस गया। खादर क्षेत्र की फसलें भी जलमग्न हो गयी। सिंचाई विभाग द्वारा हरिद्वार बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी में सपा सांसद की जब्त जमीन की बिक्री मामले में कई लोगों पर लटकी तलवार, जांच में जुटी ईडी। जी हां, पूर्व मंत्री और सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति के तौर पर जब्त की गई जमीन का कुछ हिस्सा बेचे जाने और एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में कई लोग प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। पूरी जमीन को दोबारा अपना कब्जा लेने के बाद ईडी की टीमें कब्जेदार और खरीद बिक्री करने वालों के बारे में पता लगाने में जुटी है। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में सेंध वर्दी पहनकर दर्शन करने पहुंचे फर्जी दरोगा को पुलिस ने दबोचा। जी हां, वाराणसी के प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे वर्दी पहने फर्जी दरोगा को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे चौक थाने लाया गया, जिसके बाद डीसीपी काशी गौरव बांसवाल ने संदिग्ध से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध ने अपना नाम अभय सिंह बताया और वह जालौन का निवासी है। अयोध्या रेप में अखिलेश ने डीएनए जांच की मांग की तो मायावती ने पूछा, सपा सरकार में कितने टेस्ट हुए थे। जी अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप मामले में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भी अयोध्या रेप केस का मामला भी सदन में जोर शोर से गूंजा है। सदन में सीएम योगी ने आरोप पर सपा नेता का नाम लेते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। इसके बाद से तो सियासी जंग तेज हो गई। अखिलेश यादव भी रेप केस के आरोपी को बचाते नजर आए। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सपा प्रमुख ने रेप केस के आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग उठाई। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव को जमकर घेरा। डीएनए टेस्ट वाली अखिलेश की मांग पर मायावती ने सवाल करते हुए पूछा, आपकी सरकार में कितने आरोपियों के टेस्ट हुए हैं। यूपी में महाकुंभ 2025 से पहले बसें खरीदने की तैयारी में जुटा यूपी रोडवेज, इतना बजट आवंटित। जी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कुंभ से पहले नई बसें खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। इसमें कुछ प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े थे। बैठक में यह जानकारी ली गई कि अगले 5 महीने में कौन निर्माता कंपनी कितनी बसें बनाकर दे सकती है। आ गया मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी के इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, देश भर में भारी बारिश हो रही है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और कई राज्यों में झूमकर बादल बरस रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। नोएडा से हापुड़ आ रही युवती से बस में ड्राइवर ने की छेड़छाड़, खून से मांग भरने की कोशिश, घर वालों ने की तोड़फोड़। जी हां, यूपी में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बस के अंदर हो या फिर सड़क पर चलते समय हर जगह मनचले उनसे छेड़खानी करने से बाज नहीं आते हैं। हापुड़ में भी इसी तरह का मामला सामने आया।
यहाँ प्राइवेट बस चालक द्वारा एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर हंगामा हो गया। विरोध करने पर मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर पीड़िता ने परिजनों ने गांधीगंज के बाहर चालक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। सीएम योगी के बयान पर बोले अयोध्या सांसद, सच्चाई का पता लगाकर करें कार्यवाही। अखिलेश की मांग भी दोहराई। जी अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सियासी तेज हो गई है। 2 दिन पहले विधानसभा में सीएम योगी ने अयोध्या रेप केस के आरोपी माइन खान को सपा सांसद की टीम का सदस्य बता दिया, तो वहीं अयोध्या सांसद अवधेश सिंह ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा सच्चाई का पता लगाकर दोषियों पर कार्यवाही करें। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की डीएनए टेस्ट वाली मांग को भी दोहराया। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान पर अयोध्या सांसद अवधेश सिंह ने कहा, जहां तक इस घटना का सवाल है वह बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। क्या है यूपी की नजूल भूमि? विधेयक पर क्या करेगी प्रवर समिति? बिल से किसे फायदा और किसे नुकसान? जी हाँ, यूपी में नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल योगी सरकार के विधानसभा में इस विधेयक को पास करा लिया गया, लेकिन ये अब विधान परिषद में फंस गया। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल इसने इस नजूल संपत्ति विधेयक पर विरोध जताते हुए कहा कि इसे बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में लाया गया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की। इसके बाद विधान परिषद के सभी सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने का फैसला किया। अब 2 महीने बाद समिति नजूल विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी में भाजपा सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी। लखनऊ सपा कार्यालय पर लगा विवादित पोस्टर। जिला राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया है। इस विवादित पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बताया गया। सपा नेता परवेश रावत द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिखा है। यूपी के एनसीआर में आएगी रोजगार की बहार। जेवर एयरपोर्ट के पास 760 एकड़ में बसेगी जापानी कोरियन सिटी। किसानों को भी फायदा। जी एनसीआर में अगले कुछ सालों में रोजगार की बहार आने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए जापानी और कोरियन सिटी विकसित करने की तैयारी तेज कर दी। प्रत्येक को एक सेक्टर समर्पित किया जाएगा। सेक्टर 5 में जापानी जबकि सेक्टर 4 में कोरियन शहर बसेगा। इन सेक्टर को विकसित करने के लिए प्राधिकरण किसानों से सीधे 1700 एकड़ से जमीन खरीदी करेगा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में रालोद को गठबंधन में मिल सकती है 1 सीट, दावेदारी पर 2। जी हां, केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री पद संभालने के बाद रालोद मुखिया जयंत चौधरी के लखनऊ दौरे से उपचुनाव में सीटों के बंटवारे का मामला फिर गर्मा गया है। प्रदेश के 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में रालोद 1 सीट के स्वाभाविक दावेदार है, लेकिन उसकी दावेदारी फिलहाल 2 सीटों पर है। जयंत ने अपने लखनऊ दौरे पर एनडीए में अपनी पार्टी की भूमिका को लेकर बेहद सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्यवाही। 2 भवनशील शत्रु संपत्ति पर बने थे। जिला सभा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में बने 2 भवनों को सील किया गया। आरोप है कि जौहर विवि में कस्टोडियन की जमीन पर अवैध कब्जा कर ये भवन तामीर कराए गए थे। मालूम हो कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश पर शत्रु संपत्ति अभिरक्षण ने जौहर विश्वविद्यालय में पैमाइश कराई थी। यूपी में अब ओबीसी कोटे में कोटे की सियासत भी गरमाई। राजभर और संजय निषाद ने उठाई ये मांग। जिला जातीय जनगणना को लेकर गरमाई सियासत के बीच अनुसूचित जाति जनजाति में कोटे के फैसले से यूपी में अब पिछड़ों में अति पिछड़ों की सियासत गरमाने लगी है। एक और सुबह सपा ने अन्य पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ों की हिस्सेदारी की दावेदारी की मांग उठाई। वहीं निषाद पार्टी के मुखिया भी डॉक्टर संजय निषाद भी कुछ इसी तर्ज पर अति पिछड़ों में उपवर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकार 6 साल से लंबित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कर अति पिछड़ों पर पुराना वर्चस्व कायम कर सकेगी। यूपी बिजनेस में डूबी उधारी निकलवाएगी योगी सरकार। इतनी फीस देकर कर सकते हैं आवेदन। जी यदि आपकी इकाई सरकार के उद्योग विभाग में बतौर सूक्ष्म या लघु उद्योग की श्रेणी में दर्ज है, आपकी इकाई ने माल की आपूर्ति तो कर दी लेकिन 1.5 महीने से भुगतान नहीं मिला, घबराए नहीं। एमएसएमई समाधान पोर्टल पर आवेदन कर दें, तय प्रक्रिया को पूरा करें, औपचारिकताओं के लिए जरूरी सभी कागजात लगा दें। आपकी डूबी हुई रकम तो निकल ही आएगी। अब तक यह फैसिलिटेशन काउंसिल मंडल के 205 उद्यमियों के 35 करोड़ रुपए की वसूली करा चुका है।
यूपी, लंदन, पेरिस और टोक्यो के ट्रैवल टूरिज्म एक्सपो में करेंगे शिरकत। योगी सरकार ने शुरू की तैयारी। जी उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी योगी सरकार पर्यटन पर भी खास तौर पर फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत, वन्य अभ्यारण्यों तथा अनुपम सौंदर्य के धनी प्राकृतिक संपदाओं से प्रसिद्ध है। इसी खासियत को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार ने अब इसे दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल मार्केट्स व ट्रैवल एक्सपो में भी शो करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में 4 साल से 9.69% की दर से विकास कर रहा यूपी। सीएजी की रिपोर्ट के आंकड़े। जी करीब 2 साल कोरोना से सब कुछ प्रभावित रहने के बावजूद 2018 और 19, 2022 और 23 तक यूपी औसतन 9.69% की दर से विकास की रेस में शामिल है। यूपी के विकास की यह दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक बताई जा रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यूपी के विकास दर के ये आंकड़े दिए हैं। विधानमंडल में पेश सीएजी की रिपोर्ट में लिखा कि वर्तमान मूल्य पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सभी उत्पादों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 5 पीपीएस अफसरों के तबादले। जी उत्तर प्रदेश शासन ने प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 5 अफसरों को देर रात तबादला कर दिया। डीएसपी रेलवे वाराणसी श्यामजीत प्रमीला सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज, डीएसपी बस्ती कुंवर प्रताप सिंह को डीएसपी रेलवे वाराणसी, डीएसपी मैनपुरी संतोष कुमार सिंह को डीएसपी बस्ती, डीएसपी LIU आगरा सत्य प्रकाश शर्मा को डीएसपी मैनपुरी तथा सहायक सेनानायक 8वीं वाहिनी PSC बरेली प्रदीप कुमार त्रिपाठी को डीएसपी बस्ती के पद पर भेजा गया है। अब इस ऐप के जरिए देख सकेंगे रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन। ड्राइवरों की ड्यूटी लगाने में भी होगा इस्तेमाल। जिला यूपी की रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले समय में सुगमता की जा रही है। ड्राइवरों की ड्यूटी लगाने, टिकटिंग व बसों की लाइव लोकेशन जानने के लिए 3 ऐप की जगह अब सिर्फ एक ऐप सुगम इस्तेमाल होगा। इससे यात्रियों और कर्मियों को खासी राहत मिलेगी। इस ऐप का शुभारंभ 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी में सबसे पहले इन शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। योगी सरकार ने जारी की तबादला नीति। जी सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण की नीति जारी कर दी है। इसके तहत सबसे पहले ज्यादा संख्या वाले स्कूलों से शिक्षक विहीन स्कूल को बंद पड़े हैं, उनमें शिक्षकों को भेजा जाएगा। इन बंद स्कूलों में 2 शिक्षक भेजे जा सकेंगे। स्थानांतरण में पहला मौका दिव्यांग महिला शिक्षक को दिया जाएगा। पहले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले होंगे, उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या है बसपा की तैयारी? 11 अगस्त को रणनीति बताएंगी मायावती। जी बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ लौट आई हैं। वह इन दिनों जोनवार पदाधिकारियों से फीडबैक ले रही हैं। इसके बाद वह 11 अगस्त को प्रदेश पदाधिकारी, मुख्य जोन इंचार्ज व जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। इसमें विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन करने के साथ ही रणनीति का खुलासा करेंगी। इसके साथ ही उपचुनाव वाली सीटों के लिए प्रभारी का काम शुरू कर दिया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट पर प्रभारी शिवरन पासी को बनाया गया है।